हाँ तो बच्चा हम देख रहे थे कि फील्ड कौन कौन से फील्ड में हमारे भारत ने प्रगति की है। ठीक है, तो कौन कौन सा फील्ड था? खेती का फील्ड था, विज्ञान का फील्ड था, भौतिक फील्ड था और चिकित्सक का फील्ड था, द फील्ड ऑफ द मेडिसिन, है ना। बहुत सारा शिक्षा के फील्ड पर डेवलपमेंट था। सो वी सॉ मेनी 5 to 6 fields where we have developed in our nation. ठीक है, so you have to see the picture and select the field in which we have developed. Okay, see देखिए ये कौन सा पिक्चर है, आपको क्या पिक्चर दिख रहा है? ये what you can see, this is the farmland, farmer is sitting there, farming is going on there. Okay, so this is the, is it the आर्थिक field or चिकित्सक field or the शिक्षा और खेती? This is the kheti. Kheti is a farming. Chikitsak is a medicine. And shiksha is an education. Shiksha is a education land. And arthik social. ठीक है? Economic, sorry. Economic. ठीक है? So, this is the development in the field of kheti. See the second one. What you can see here? What you can see here? They are wearing the white dress, doing something here with the liquid, something taking, and here doing something inventions or experiments, है ना। क्या दिख रहा है आपको? ये कौन सा फील्ड का डेवलपमेंट है? आर्थिक इकोनॉमिक फील्ड का है क्या? सामाजिक सोशल फील्ड का है क्या? वैज्ञानिक, साइंस, चिकित्सक? यस, द फील्ड ऑफ द चिकित्सा, द फील्ड ऑफ द मेडिसिन, है ना। ये लोग मेडिसिन की तैयारी कर रहे हैं, वेयरिंग द वाइट कोट्स, इट सीम्स दैट दे वर द डॉक्टर्स। ठीक है, एंड देखिए यहाँ पर 18th नंबर, व्हाट यू कैन सी दिस, क्या पिक्चर दिख रहा है आपको? ये यस, वेरी गुड। दिस कम्स अंडर विच फील्ड? वैज्ञानिक, साइंस, चिकित्सक, मेडिसिन, शिक्षा, एजुकेशन, खेती, फार्मिंग? नो, इट कम्स अंडर द वैज्ञानिक, है ना। ये वैज्ञानिक का तैयार है, वैज्ञानिक रूप से तैयारी की गई है इसे, है ना। सो ये है वैज्ञानिक के अंदर आ जाता है। 19th देखिए ये पिक्चर कैसा दिख रहा है आपको? व्हाट यू कैन सी इन दिस पिक्चर? पेंसिल, बुक, गर्ल, बॉय, शिक्षा का अधिकार मैंने वहीं पर दिया हुआ है, देखे, शिक्षा का अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कम्स अंडर शिक्षक, शिक्षा फील्ड, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना। सर्व शिक्षा अभियान में मैंने आपसे क्या कहा था? एजुकेशन टू ऑल चाइल्ड, compulsory education to all child up to the 8th standard in our India. Okay, so this is the Sarva Shiksha Abhiyan. So this is the one of the development in our India, because all the girl child free education, free uniform, free dresses and all government is giving. So if everything they are providing to the children, definitely the poorest people also will send their children to the school. This is the main reason why they have started this Sarva Shiksha Abhiyan. Okay, so in many of the houses they will not send the child, a girl child, to the schools. Okay, so in this way every child got the education. So this is the development in the field of education. ये क्या दिख रहा है आपको? देखो, हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी हर शहर जाते हैं और सबसे गले मिलते हैं। he will have a friendship with all the other countries, है ना। So what do it shows you? It shows you a social development. It shows the social development between India and the other countries. Okay, वैज्ञानिक, ये वैज्ञानिक ऑप्शन है। साइंस, इज इट अ साइंस? दिख रहा है आपको यहाँ पर साइंस। चिकित्सक, चिकित्सक इन द फील्ड ऑफ अ मेडिसिन? नो,
Shiksha in the field of the education? No. So this is the socialist. So we have a social friendship with other countries. So this is in the development in the field of the social. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बच्चों आपको? नो मिस्टेक इन द नेक्स्ट एग्जाम्स, अंडरस्टैंड द मीनिंग देन डू. ठीक है. नाउ चित्र देखकर संवाद पूरा कीजिए. कंप्लीट द कॉन्वर्सेशन बाय सीइंग द पिक्चर. दिस इज वेरी कंफ्यूज टू यू, मे बी सी द पिक्चर. ठीक है, पिक्चर देखिए क्या दिख रहा है आपको, क्या कह रहे हैं पहले देखिए. सुशील, सुशील कह रहा है दादाजी नमस्ते. तो यहाँ पर सुशील कौन हो सकता है? सुशील इज द नेम ऑफ द बॉय. सुशील इज द नेम ऑफ द बॉय. सुशील कह रहा है दादाजी नमस्ते. तो हु इज द सुशील एंड हु इज द दादाजी हियर? When he is saying दादाजी, who would be the दादाजी here? He is the दादाजी, है ना. दादाजी नमस्ते. सुशील is the name of the boy, so he could have said to the दादाजी, दादाजी नमस्ते. For that, what would be the reply of the दादाजी? क्या बेटा? If I say नमस्ते जी, क्या बेटा? If you come and say नमस्ते जी, I will ask you question, क्या बेटा? Like this? No. If you say namaste ji, I'll say kuch nahi beta. Is that a reply? No. So what could be the reply of Dadaji? Namaste Sushil. Next, isn't it? The next conversation, next reply of Dadaji is the Namaste Sushil. See now Meera, the same picture, Meera is saying, Papa ji, क्या आप दादी जी के पास खड़े हैं? Daddy, are you standing near to the दादी जी? So where is दादी जी? Here is दादी जी. Here is daddy. And who is asking? Meera. Meera is the name of the girl. So she is the girl. She is asking to her father, Father, are you standing near to the grandmother? What would be the answer for the father? Yes, dear. Isn't it? Yes, I'm standing near to grandma. If he is standing here somewhere, what he will say? No, I am not standing near of the dadima, isn't it? So now what he is saying, nahi beti, no, no dear, no child. Kyon nahi? Kyon beti? Why beti? हाँ beti. So हाँ beti is the correct answer because he is standing दादी के पास खड़े हैं. ठीक है. देखिए द सेम पिक्चर दादी जी अब पूछ रही हैं. दादी जी एक पूछ रही हैं, गीता तुम्हारी गोद में कौन है? Who is there on your hip? So he is a Sushil and she is the Meera. Now Dadiji is asking, what asking she is? Geeta. So Geeta is the name of a female. So she could have been the Geeta, na? Geeta, तुम्हारी गोद में कौन है? गोद means on your lap. Who is on your hip? Okay, so what could her reply would be? माँ मेरी गोद में चमेली है. माँ on my lap I have चमेली. माँ मेरी गोद में सुशील है. He is Sushil. Is Sushil is there? No. She is Meera. Is Meera is there? No. So she is Chameli. So what now? दादाजी, माताजी, पिताजी और ये कौन है? सुशील, मीरा और ये चमेली और दादी जी. ओके, नाउ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द फैमिली मेंबर्स. अब देखिए दादी जी, गीता तुम्हारी गोद में कौन है? माँ मेरी गोद में चमेली है. 24th में आगे कौन खड़े हैं? हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट? क्वेश्चन क्या है? हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट? आगे, फ्रंट. पीछे, बैक. हाउ मेनी टाइम्स वी हैव लर्न? ऊपर, अप, नीचे, डाउन, है ना. पास, नियर. हैव यू ऑल लर्न? डू यू रिमेंबर और नॉट? बाहर, आउटसाइड, अंदर, इनसाइड. every day we are, whenever the classes we have learned this, है ना. see now आगे कौन कौन खड़ा है? आप कौन देख रहे हैं? किसे देख रहे हैं आगे? आगे कौन कौन खड़ा है? आगे है, ये है सुशील, मीरा
और उनकी माता जी खड़े हैं। पीछे कौन कौन खड़े हैं? देखिए पीछे दादाजी खड़े हैं, पापा जी खड़े हैं, दादी जी खड़े हैं, है ना। आगे कौन है अभी? सुशील और चमेली। सुशील सुशील यहाँ पर है, चमेली यहाँ पर है ना। शी इज एंड ही इज नॉट स्टैंडिंग। ओके, शी इज नॉट स्टैंडिंग। और दूसरा ऑप्शन क्या है? मीरा और सुशील। ये है मीरा और ये है सुशील, दे टू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट। और दूसरा ऑप्शन क्या है? मीरा और चमेली। She is Meera and she is Chameli. Is that answer right? Can you understand this? The same will I'll ask you in the next exam also. Let me see how many of you are understood and how many of you are writing the correct answer. For that you have to learn the prepositions. Aage, in front, piche, at back, pass, near, bahar, outside, andar, inside, upar, up, niche, down, on the table, up, upar, na. Okay. मीरा और सुशील, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये कैसा परिवार है? हाउ लाइक व्हाट फैमिली दिस इज इट अ बिग फैमिली? इज इट अ स्मॉल फैमिली? बड़ा परिवार है, छोटा परिवार है, अच्छा परिवार है? कौन सा परिवार है ये? छोटा परिवार गलत आंसर है, बड़ा परिवार इज द आंसर। बिग फैमिली, दादा दादी, दादा दादी, माता माता, पापा, सुशील, चमेली, मीरा, है ना। many members are there, so this is a bada family, big family. Okay, now we have come to the fourth Roman letter. निम्नलिखित शब्दों के सही वर्ण विच्छेद कीजिए। Split the letters from the words. How we have got this r, ir plus a r. Ma, how you got ma? First ma, im plus a m, then a ki matra a plus a. So you have to find out which is the correct splitting of this letter r. Ir plus a plus m plus a. This is also wrong, dear. Okay, I'll give you 1 point. Okay, ir plus a r. Oh, no problem. Just okay. Ir only missing. No, this comes same only. No, ir plus a ra, ma plus a ma, rama. A is not there. See, ra is not there. Ra plus a, ra. Is there a ki matra? No. So this is the correct answer. Okay, but this again should have to split im plus a plus a, rama, like that. So no problem, this is no 1 mark, this is only correct answer. Okay, nahi, nahi, na, in plus a plus e plus a plus e. See, in plus a plus her plus e, nahi. So here in plus a plus her plus e. Both answer are the same only. This is correct. In plus a plus her plus e, छोटी e की मात्रा है यहाँ पर. Okay, this is small e की मात्रा. Okay, ठीक है. Next, शत्रु. Option 1, 2, 3, 4. Let me see. Both no difference here. Okay, I'll see your answers. Okay, then I'll give you the marks. निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा बनाइए. Make a भाववाचक संज्ञा, abstract noun. What is the abstract noun? The feel which we cannot touch. Okay, abstract noun are the feel which we cannot touch. We can touch the nouns. We can touch the noun, but abstract noun we cannot see. Happy. Happiness is the abstract noun. Can you touch that happiness? No, we cannot touch. हम touch नहीं कर सकते है ना. Happiness तो हम touch नहीं कर सकते. ये सब भाव हैं जो हमारे अंदर create होते हैं. Okay, we cannot touch this.
So you have to change that in the